बच्चों ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो कंपटीशन के बच्चे को आप पूछ सकते हो कि वो इस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ता है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इस टॉपिक के अंदर कितना मैं आपसे बात करने वाला हूं और किस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। रिलेशन तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही कि रिलेशनशिप कैसे आती है और उसका क्या फिजिकल इंपैक्ट होगा। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है। पहले टाइप का क्वेश्चन ये होगा। दूसरी टाइप का ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तब आपसे पोटेंशियल एट अ पॉइंट पूछा जाता है। यहां पर मैं आपको रोकूंगा और 2 क्वेश्चन कराऊंगा और किस तरह से क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड टाइप ये होता है कि पोटेंशियल दिया जाएगा। इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, पोटेंशियल पूछा गया। अब पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के 2 तरीके हैं। हो सकता है जो आपको पोटेंशियल दिया गया है वो सिंगल वेरिएबल हो। सिंगल वेरिएबल होगा तो डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी है। अगर पोटेंशियल में मल्टीपल वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, इसका मतलब है कि वहां पर डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। क्या करोगे आप? पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। कंपटीशन में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज और होती है, एरिया निकालना हो या स्लोप निकालना हो, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन डील करोगे आप? ग्राफ किसका होगा? V वर्सेस R ग्राफ होगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ होगा और उस ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, उस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, उसका एरिया क्या होगा, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं बच्चों। देखो अभी तक आपने क्या किया है, पहले फोर्स पढ़ा था, फोर्स पढ़ने के बाद आपने पढ़ा है फील्ड और फील्ड पढ़ने के बाद आपने पढ़ा है पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद बच्चों आप पढ़ोगे कैपेसिटेंस। देखो एक सीक्वेंस बना है। इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों से आपने रिजल्ट निकाला है F = Q0E निकाला है। इसको आपने पढ़ा है कि F = Q0E होता है। वैसे ही E और V में क्या रिलेशन होता है वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। और रिलेशन क्या आता है? E = -dV/dr होता है। क्या आ जाएगा? E = आपको यहां मिलेगा -dV/dr। अभी मैं आपको बता देता हूं कि dV क्या चीज होता है और dV क्या चीज है और -dV क्या चीज है। अच्छा, इसके बाद बच्चों है कि रिलेशन ये पढ़ोगे आप। ये रिलेशन क्या देता है? देखो F और E में पढ़ा, F = Q0E, E और V में आज पढ़ लेंगे। आने वाले लेक्चर्स में आप क्या करोगे? V और C में रिलेशन पढ़ोगे, C = Q/V। ठीक है, सॉरी, C = क्या होता है? C = Q/V ही होता है। इसको आप याद कर लोगे। यहां पर Q = CV होता है या ऐसे कह सकते हो Q = CV। ये रिलेशन आपको पढ़ना है आगे चल के। अभी इसको जानते हो, इसके बारे में बात करनी है। आगे आने वाले लेक्चर में हम कैपेसिटर को समझेंगे। तो बच्चों देखो एक चीज और साथ में बता दूं, आप ये जानते हो dV का मतलब क्या होता है और -dV का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहां पर इस डेरिवेशन में -dV आएगा तो आप क्या समझोगे? dV का मतलब होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल। क्या होता है? इंक्रीज इन पोटेंशियल होता है। और -dV का मतलब होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल। डिक्रीज इन पोटेंशियल होता है। डिक्रीज इन पोटेंशियल होता है। अब मैं टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं जिससे आपको यह समझ में आए कि जो आप करने जा रहे हो वो एक्चुअली है क्या, क्योंकि आपने थोड़ा सा पहले रिलेट कर लिया है। आपने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं, पोटेंशियल समझ लिया है, पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया है, तब आप दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर मैं बात करूं। देखो ये पता है आपको बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा है, क्या रखा है? सोर्स चार्ज रखा है। ये क्या है? सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की जो फील्ड होती है तो फील्ड आउटवर्ड होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। ये आपको मालूम हो गया। इसकी फील्ड क्या होगी? इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि यहां से आपको एक टेस्ट चार्ज लाना है और कहां तक लाना है? यहां लाइए। आप जब A पे लाते हो या B पे लाते हो
तब आपको करना पड़ता है वर्क डन। कौन करता है? एक्सटर्नल एजेंट करता है। यहां तक लाने में आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेता हूं कि मैं यहां तक लाने में आपको 10 जूल वर्क करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा? 10 जूल। और यहां तक लाने में 20 जूल वर्क करना पड़ा, सपोज कर लीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोर्स चार्ज के पास किसी चार्ज को लाओगे उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा वर्क डन उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसी जगह पे पोटेंशियल पूछता आपसे, तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर होता है। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। क्यू नॉट ला रहा हूं तो क्यू नॉट कर दीजिए। जितना भी आप वर्क डन कर रहे हो टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने पर, उस वर्क को, उस एनर्जी को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर एनर्जी 10 जूल है तो पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। अगर एनर्जी 20 जूल है तो यहाँ पर पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि इस जगह पोटेंशियल ज्यादा है कि इस जगह पे ज्यादा है? तो आप कहोगे कि नहीं, यहाँ पे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज होता है। पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर मैं जाता हूं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इंक्रीज होता है। पोटेंशियल इंक्रीज होता है। मतलब यही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो उसको लिखा कैसे जाता है? उसको लिखा इस तरह जाता है कि E इज इक्वल टू dV बाई dr। इसका तो मतलब है कि इंक्रीज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आ रहा है। ये माइनस क्या बता रहा है? डिक्रीज किसमें? पोटेंशियल में। किसके साथ? रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता हूं डिस्टेंस के साथ उसका पोटेंशियल गिरता जाता है। तो इसी डेरिवेशन को हम लोग करने जा रहे हैं। करेंगे नहीं, 11th क्लास से रिलेट करेंगे ताकि आपको उसका फील आ जाए। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि पोटेंशियल यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा। जहां पोटेंशियल ज्यादा है वो आपको समझ में आ रहा है किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। और इसका भी फील लेंगे कि अगर यहां से यहां जाते हैं तो डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज हुआ? 10 जूल। तो यहां से अगर यहां आएंगे तो 10 जूल इंक्रीज होना चाहिए। उसको न्यूमेरिकल से अंडरस्टैंड कर लेंगे। पहले डेरिवेशन को समझा जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखो, अब इसको दो तरह से आप समझिए। थोड़ी सी बात 11th क्लास की बात करेंगे और थोड़ी सी बात 12th क्लास की करेंगे। देखो, 11th क्लास में हम टोटली बेस्ड थे किस पर? मास पर। और 12th क्लास में हम किस पे बेस्ड हैं? चार्ज पर। हम सारी बातें चार्ज की करेंगे, 11th में मास की करते थे। तो देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यहां पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। क्या है? m मास। ये वाला मास F फोर्स इस पे लगाया गया, F फोर्स इस पे लगाया गया और ये यहां से डिस्प्लेस हो करके, कहां से? इस जगह से डिस्प्लेस हो करके यहां पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। कितनी डिस्टेंस गया? ये गया s डिस्टेंस। F फोर्स की वजह से ये m जो मास है, इसका जो m मास है वो यहां से शिफ्ट होकर के यहां पहुंच गया। तो मैं पूछूं आपसे, बताओ कि वर्क डन बाई फोर्स कितना हुआ? वर्क डन बाई फोर्स कितना हुआ? तो आप कहोगे वर्क डन बाई फोर्स हो जाएगा, वर्क डन बाई फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। आप यही बोलोगे। फिर क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा? एफ एस कॉस 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही केस यहां पर देखो, कोई सोर्स चार्ज है हमारे पास। क्या है? एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज की वजह से हमारे पास एक फील्ड बनी। क्या बनी? ये फील्ड बन गई। ठीक है, तो हम सोर्स चार्ज का नाम नहीं लेंगे और बोल देंगे कि यहां पर एक फील्ड है। क्या है? यहां पर एक फील्ड है। ये लेकिन फील्ड बनी होगी तो किसी ना किसी सोर्स की वजह से होगी, ऐसा मान के चलिए। और मैंने क्या किया, यहां पर एक चार्ज रख दिया। जैसे यहां एक मास रखा था वैसे यहां पर एक मैं चार्ज रख देता हूं।
मैंने एक चार्ज रख दिया यहाँ पर, कहाँ रख दिया, इस जगह पे रख दिया चार्ज Q, यहाँ पे मैंने Q0 चार्ज रख दिया और ये पॉइंट है A, ठीक है। यहाँ से जब चार्ज मैंने रखा तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हो जाता है पॉइंट B तक। कितनी डिस्टेंस गया, यहाँ से यहाँ तक गया dr डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस गया, dr डिस्टेंस गया, ठीक है। यहाँ पर मैं पूछूं बताओ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बोलोगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा इधर, और कितना फोर्स लगेगा वो आपको पता है, कितना फोर्स लगेगा इस पर फोर्स जो लगेगा, थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ, देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस जगह पे, इस चार्ज पे, वो लग रहा है बच्चों कहाँ पे, यहाँ समझा दूं, क्योंकि ये F है, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ F की वैल्यू हो जाएगी Q0E। जो फोर्स लगेगा चार्ज पर वो कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr, दोनों का होगा स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करो फोर्स की, तो कितनी आएगी, ये वेक्टर में लिखेंगे तो इसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा, देखो इसके ऊपर वेक्टर रहेगा तो इसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कितना, Q0E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये आया। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो स्केलर है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा Q0E। चलो अभी नहीं हटाते, थोड़ा सा और अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं ताकि ये चीज आपको दिख जाएगी। देखो यहाँ से इसको इसके नीचे भेज दो। अब देखो ये जो चीज लिखी हुई है ना कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्यों नहीं लिखा मालूम, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट चार्ज को ले जाने के लिए नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ले जा रही है, और वो किस पे डिपेंड करती है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव नेचर होती है। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये कैसी है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, नेगेटिव वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी होता है। जरा ध्यान देना, जो ये वर्क डन हुआ है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, बहुत छोटा वर्क डन हुआ है, तो मैं डी लगा दूं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डी आर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं डी लगा दूंगा, यहाँ पे डी, तो ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, तो ये डेल्टा ना हो करके डी यू आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलो ये चीज यहाँ पे जरा पुट करो, क्या हो जाएगा, नाउ डी यू नेगेटिव आया, और क्या आ जाएगा यहाँ से Q0E डॉट डी आर आएगा। अच्छा अभी देखो इसको इसके नीचे भेजो, माइनस डी यू अपॉन Q0 इज इक्वल टू E डॉट डी आर। रिजल्ट आया। देखो ये मैंने अभी बताया था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये पोटेंशियल को बताता है। इसका मतलब ये आ जाएगा dV इज इक्वल टू E डॉट डी आर। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये रिलेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने वो एस्टेब्लिश कर दिया। डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, डॉट हटा दोगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा E डी आर कॉस थीटा। देखो ये जो रिलेशन आया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये केस तो 11th क्लास में था, देखो इसमें नहीं आया थीटा, इसमें थीटा नहीं आया, तो यहां पर क्या डी आर ई और डी आर कैसे सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, cos 0 लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, cos 0। जैसे ही cos 0 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, फिर ये स्टार नीचे बना देंगे, माइनस dv इज इक्वल टू
ई डॉट डी आर, या फिर इसी को लिख सकता हूं ई डी आर। ये ई डी आर है, ये कैसे मैच हुआ, जैसे इधर लिखा हुआ है वर्क डन बाई, क्योंकि एस था इसलिए मैंने डी डब्ल्यू नहीं लिखा, छोटा सा वर्क, यहाँ डिस्प्लेसमेंट एस है, छोटा नहीं है, इसीलिए मैंने डब्ल्यू लिखा है। छोटा डिस्प्लेसमेंट होता तो छोटा सा वर्क डन भी होता, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है। लेकिन दूसरा केस जो होता है थीटा वाला केस क्या है, जरा थीटा के केस को समझिए। अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा होता और इस ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लगता, एफ फोर्स ऐसे लगता, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहां से ये ब्लॉक यहां पहुंच जाता, कितनी डिस्टेंस, एस डिस्टेंस, यहां पे पहुंचता, कितने एंगल पे फोर्स लगा, थीटा एंगल पे, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। अब मैं यहां पे पूछूं इस केस में कि वर्क डन बताओ कितना हुआ फोर्स के थ्रू, तो आप क्या लिखते, ये फोर्स नहीं लेते, इस फोर्स का कंपोनेंट लेते, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है। यहां पर देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। तो ये तो थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में है, ये कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ये वाला कंपोनेंट बनाएगा, यहां लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा इनटू, यहां से आ जाएगा कितना, एस। चाहे तो आप इस तरह लिखो और चाहे तो आप इसको इस तरह लिख दो, कितना, एफ कॉस थीटा इनटू एस, मतलब एफ एस कॉस थीटा, या फिर लिख सकते हो एफ डॉट एस, ये लिख सकते हो। देखो जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट होता है, जैसे डॉट हटाओगे तो वहां कॉस थीटा आएगा, एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो ये एफ एस के इक्वल हो जाएगा, जैसे यहां आया है। यहां पर देखो इसमें और इसमें एक फर्क है, क्योंकि यहां जो फोर्स लगा था वो किसी एंगल पे लगा हुआ है, यहां पे दोनों डायरेक्शन सेम है। इसमें भी थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, देखो क्या चेंज कर दूंगा कि अगर मेरा जो फोर्स है वो ऐसे ना लगे, कैसे लग जाए, देखो इसी में पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे चेंज कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो जो कंसेप्ट है इसलिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, देखो यहां इस सोर्स चार्ज की फील्ड में मैंने यहां पर क्या रखा, यहां पर अब की बार जो हमारी फील्ड है वो इधर नहीं है, हमारी फील्ड इधर नहीं है, क्या है, हमारी फील्ड इधर है। यहां पे कोई चार्ज रखा है, यहां पर कोई सोर्स, किसी सोर्स चार्ज, मतलब ये जो टेस्ट चार्ज रखा है, और जो हमारी फील्ड है वो किधर है, वो इधर है, हमारी फील्ड इधर है। इसका मतलब इस चार्ज में अब ये कुछ नहीं है, हमारा इस टेस्ट चार्ज पर, मतलब यहां कोई सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड इधर बनी है, ठीक है। और मैंने यहां क्या कर दिया, यहां पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो देखो, और टेस्ट चार्ज रख दिया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है इधर, ए से ये पहुंच जाता है कहां तक, ये डी आर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यहां तक, बी तक, ये इधर डिस्प्लेस हो जाता है। इस कितने एंगल पे ये है, थीटा एंगल पे है। तो देखो इस फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, वो फोर्स लगेगा इधर, वो कितना आएगा, F इज इक्वल टू आएगा Q नॉट E, Q नॉट E आएगा। अब ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, कौन सा कंपोनेंट लगेगा, देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो आएगा कितना, Q नॉट E कॉस थीटा, क्या आएगा, ये कंपोनेंट आएगा E कॉस थीटा, क्योंकि इसका इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ गया। जब कंपोनेंट लिखते हैं तो हम वेक्टर नहीं लगाते, तो देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, वहां लिखा जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिख दिया जाएगा। अब यहां पर देखो जरा सा क्या लिखा गया, फोर्स कितना है, इस डायरेक्शन का जो फोर्स है वो ये है, कितना फोर्स है, इतना फोर्स है, ये क्यू ई कॉस थीटा। यहां जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना है, वो आया है क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई आ गया। इस क्यू नॉट ई का जो कंपोनेंट आया है क्यू नॉट ई कॉस थीटा आ गया, ऊपर जो आएगा वो आएगा क्यू नॉट ई साइन थीटा आएगा।
अब ये और ये एक डायरेक्शन में आएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो यहाँ कितना आएगा, एफ डॉट डी आर होता है तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ क्यू नॉट और यहाँ लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये आया है क्यू नॉट ई कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है क्यू नॉट बाहर कर दिया, ये आएगा ई डी आर कॉस थीटा। अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको इतने को ले सकता हूँ मैं क्यू नॉट ई डॉट डी आर लिख सकता हूँ। अच्छा, आगे की चीज़ें वैसे ही रहेंगी, आगे की सेम चीज़ें वैसे ही रहेंगी। जैसे ये लिखो ई डॉट डी आर लिखा है, लिखा है, लिखा है, ये सब चलता आएगा। यहाँ जीरो नहीं लिखा जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा बच्चों, जीरो वाली टर्म नहीं आएगी। अब सिर्फ ये यहीं तक रहेगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है। मैंने दो केस आपको एक्सप्लेन करे हैं अभी तक कि कैसे डेरिवेशन हो रहा है, डेरिवेशन कैसे बढ़ रहा है। ये केस और ये केस आपको समझ में आएगा, तब इस केस के बारे में सोचेंगे। क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब क्या आ जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखो ई डॉट डी आर में कन्वर्ट हो गया, ई डॉट डी आर में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो अब की बार क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस जीरो नहीं होगा। अब की बार यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ई डी आर कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि अब की बार जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा, इसलिए थीटा अब की बार गायब नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तब आपको थीटा जीरो मिलेगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा तब आपको थीटा मिलेगा। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम है। अब डिस्कस करते हैं कैसे करना है। देखो फॉर्मूला आपको यही लगाना है, माइनस यहां क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, देखो ई गिवन हो डीवी निकालना है। पहला केस यही है, ई गिवन है तो डीवी निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। एरो देख लो, ए से बी गए हो, कहां गए हो, ए से बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गए हो, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा वो देखो, फॉर्मूला देखो। पहले फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है आपके पास माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहां से ई डॉट डी आर। अब यहां से कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे माइनस बाहर आ जाएगा, देखो यहां से माइनस बाहर आएगा। और इंटीग्रेशन क्या होगा, ए से बी तक जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ए से बी तक जा रहे हो। इसका मतलब पहले होगा ए, उसके बाद होगा बी होगा। ठीक है, यहां जरा देखो, इसको आप क्या ले सकते हो माइनस, और इसको ले सकते हो, यहां लिखोगे v, dv का v आ जाएगा, और v आएगा तो यहां आएगा va लिखा है, ये vb लिखा है, तो ये va आ गया और ये vb हो जाएगा। इधर क्या आएगा देखो, e dr, मतलब e और dr दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब cos जीरो आ जाएगा। यहां से आप ले सकते थे कितना, e dr cos जीरो, cos जीरो मतलब e dr, सिर्फ इतना आएगा। अब देखो यहां से e क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो यहां से e बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर dr आएगा। dr क्या है, ये ra से लेकर के rb तक है, कहां तक है, ra से लेकर के rb तक है। एक नया फॉर्मूला याद करना है, अभी बना रहे हैं हम। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा e और यहां से आ जाएगा r, और लिमिट लगाओगे ra rb, तो यहां से हो जाएगा e और रिजल्ट बन जाएगा ये rb माइनस ra। अब आपको जो फॉर्मूला लगाना जरा देखो, यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया जाके vb माइनस va इज इक्वल टू, वहां से क्या आया e rb माइनस ra आया। ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। माइनस अंदर जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से बच्चों आएगा va माइनस vb इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा e rb माइनस ra आ गया। देखो a क्या है, a है हायर पोटेंशियल, ये क्या है हायर पोटेंशियल, b क्या है लोअर पोटेंशियल।
तो मैं बार बार यही लिखूंगा। क्या फॉर्मूला लिखने वाला हूं, मैं लिख दे रहा हूं। क्या लिखूंगा, जैसे ये फॉर्मूला लिखा है, ये इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं। देखो, अगर मैं लिखूं V हायर पोटेंशियल माइनस V लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू E डॉट dr, तब भी ये गलत नहीं होगा। माइनस हटाने का मतलब मेरा यही है, अगर मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं तो फॉर्मूले में क्या होगा, V हायर पोटेंशियल माइनस V लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू E डॉट dr। बार बार यही करने वाला हूं, यहां पर डायरेक्ट करूंगा। देखो इसका आंसर कितना आया, VA माइनस VB, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, मैं डायरेक्टली लिख देता। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ E कितना है, 10। RB कितना है, RB माइनस RA, RB माइनस RA, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये जो वैल्यू है वो कितनी दी गई, RB माइनस RA। RB और RA का जो डिफरेंस है वो कितना है, DR है। ये कितना है, DR। तो DR मतलब R, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ ये 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, कितना आ जाएगा जाके 20, यहां से आएगा 0.2 वोल्ट। आया समझ में। देखो शॉर्टकट देखो, अब क्या आप समझ में आ गया, मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो यही लिखूंगा मैं, V हायर पोटेंशियल माइनस V लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू E, और दोनों कैसे हैं जरा देखो, मुझे लिखना है E डॉट dr, इसका मतलब ये आ जाएगा E dr cos थीटा। देखो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में थे तो थीटा 0 आया था, यहाँ पर कैसे हैं, दोनों अलग डायरेक्शन में हैं। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, मैंने सीधे डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना लिया है। अब यहाँ से कितना आया, देखो यहाँ हायर पोटेंशियल का मतलब क्या लिखना है, हायर पोटेंशियल तो यही होगा, आप चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। ठीक है, आप इधर जाओगे तब भी ये हायर होगा, इधर आओगे तब भी ये हायर होगा, तो मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, जा इधर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इधर जा रहे हो। एंगल देख लेना केवल इस बार, कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, E कितना है, E की वैल्यू 10, dr कितना है 2 ही सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू कॉस कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, dr इधर है, कॉस 180 आएगा, कॉस 180, इसका मतलब माइनस में आ गया। ये 10 इंटू 2 20 बाई 100 कितना आएगा, ये आएगा 20 बाई 100, आगे माइनस 0.2 वोल्ट। अब बात समझो जरा सा, अगर मैं A से B जा रहा हूं, कहां A से B जा रहा हूं, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है कितना, पोटेंशियल डिक्रीज होता है 0.2 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इधर से B से A जाऊंगा तो पोटेंशियल कितना होगा, A से B जाऊंगा तो इसका मतलब A से B जाने पर पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ नेगेटिव का मतलब ये है कि घट नहीं रहा। जब इस डायरेक्शन में जा रहे थे, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वहां पर इस जगह पे पोटेंशियल ज्यादा था, इस जगह पे कम था। -2 पोटेंशियल जब यहां से आप यहां पे आए तो बढ़ गया है, ये माइनस क्या बता रहा है, बढ़ गया। जब आप इस जगह से इस जगह पे आएंगे तो पोटेंशियल जो यहां का होगा, देखो ये वाला जो पोटेंशियल ए वाला होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। वैल्यू दोनों की सेम आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस देखो यही आया। यहां से कितना आ गया था, ये आया था -1 आया, तो यहाँ पे 20/100 कर दिया, -0.2 वोल्ट आ गया। अब ये चीज आपको समझनी है कि माइनस क्यों आया, यहाँ पर प्लस क्यों आया। माइनस और प्लस केवल यही बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घट रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो बढ़ रहे हो। कितना बढ़ जाएगा, जब B से A पे जाना है, A पे जाओगे, यहाँ जो भी पोटेंशियल होगा उसमें 0.2 ऐड कर दोगे। माइनस का मतलब इधर जा रहे हो, और प्लस का मतलब इधर क्या आया, इधर जाके कम हो रहा है। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2 कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 100 में 0.2 बढ़ जाएगा। बस ये मतलब होता है बच्चों। अब इस क्वेश्चन की बात करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में E दिया है और 2 पॉइंट दिए गए, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाइए, -dV इज इक्वल टू E डॉट dr। ये फॉर्मूला हो गया। इंटीग्रेशन कर लीजिए, माइनस बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट
डी आर आ गया। यहां पर मुझे डी आर पुट करना है, तो डी आर क्या लिखोगे, सिंस डी आर जो होता है वो डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। अगर ई आई और जे में है तो डी आर भी आई और जे वाला ही लिखना है। अगर ये आई जे के कैप होता तो यहाँ डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप हो जाता। तो यहाँ देखो वैल्यू पुट कर देंगे। तो कहा क्या गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल, जब वी ए होगा तो पहला पॉइंट कितना है 1, 2। जब पोटेंशियल वी बी होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 पॉइंट आ जाएगा। तो देखो जरा सा, यहाँ पर डी वी का वी आएगा, वी पुट करोगे, यहाँ आएगा वी ए, यहाँ है वी बी, आगे लगा है माइनस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर करोगे तो ई डॉट डी आर, ई का मतलब लिखा है 2i प्लस 3j डॉट, इसका मतलब आएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और यहाँ लिखा है 1, 2 और लिखा है 3, 4। तो जरा देखो इधर का इंटीग्रेशन हो गया है, तो dv का v आया था, तो पहले वैल्यू पुट करोगे क्या, पहले पुट करोगे vb माइनस va। इधर से क्या आ जाएगा, देखो इसके साथ i का i से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, i का i से करेंगे तो ये आ जाएगा 2dx। और x के लिए लिमिट क्या होगी 1 से 3 तक, 1 से 3 तक। फिर दूसरी देखो y के लिए क्या 2 से 4, 2 से 4, इसका y से y कर दीजिए 3 dy। नहीं i का देखिए डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ करते हैं और j का j के साथ करते हैं, तो 3 dy हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी y वाली 2 से 4 और i का i से करेंगे तो 2 dx और ये हो जाएगा 1 से 3 तक। तो देखो यहाँ रिजल्ट कितना आया, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो va माइनस vb हो जाएगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकता था कि v हायर पोटेंशियल माइनस v लोअर पोटेंशियल, क्योंकि मुझे पूछा गया है a और b के बीच में, इसका मतलब a ज्यादा पे है और b कम पर है। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा 2 बाहर आएगा, यहाँ आएगा x, यहाँ लिमिट हो जाएगी 1 से 3 प्लस यहाँ 3 बाहर आएगा, यहाँ dy का y हो गया और लिमिट हो जाएगी हमारे पास 2 से 4। तो va माइनस vb की जो वैल्यू आई ये आएगी 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 और यहाँ आएगी 3, यहाँ आएगी 4 माइनस 2। तो रिजल्ट कितना आया va माइनस vb इज इक्वल टू, यहाँ से आया 2, 2 2 4, यहाँ से आया 2, 2 3 6, मतलब 10 वोल्ट। आपको va माइनस vb का जो रिजल्ट आया वो 10 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को करना है, अप्रोच समझनी है आपको, बस फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला सिर्फ यही लगाना है। अगर आपको फिगर से ये कहीं इंडिकेशन मिल जाए कि नहीं कौन सा ज़्यादा है, बस तो फिर आप डायरेक्ट यही लगा दीजिए, क्योंकि इसमें कहीं ये हिंट नहीं मिल पा रहा था कि ए ज़्यादा पे पोटेंशियल है कि बी का ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मैंने सीधे फिर फॉर्मूला लेकर के इंटीग्रेशन कर दिया और रिजल्ट मिल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस दोनों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया है। दोनों क्वेश्चन का जो मेथड है सेम रहेगा, इस वाले में भी मेथड सेम है, बस अप्रोच आपको अपनी अलग लगानी है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन 10 वोल्ट पर मीटर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर है। आपसे पूछा गया है फाइंड va माइनस vb, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि E गिवन है, आपको सिर्फ dv पूछा गया है। dv का मतलब हो गया va माइनस vb, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो फिगर को देख करके आप ये कह सकते हो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और किसका कम होगा। अगर ये ज्यादा और कम वाली बात पता चल जाए तो आप सीधे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो, ये लगा दो। क्या आता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे हम जाएंगे, मुझे पता है कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का कम होगा। तो मैं यहां पर ये ले सकता हूं, क्या सॉल्यूशन में v हायर पोटेंशियल माइनस v लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर हो जाएगा। अच्छा ये दोनों 2-2 मीटर ही है तीनों साइड, इसका मतलब जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, यहां भी 60 डिग्री होगा, यहां भी 60 डिग्री होगा। ये अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन में दे दी गई। इनमें ऐसा नहीं है, ये राइट एंगल वाले केस है। यहां पर देखो ई डॉट डी आर, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई और डी आर के बीच देखो
ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इधर है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर है, ए और बी के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, डी आर हमारा इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो देखो दोनों के बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री। तो यहां लिखा जा सकता है ई डी आर कॉस 60 डिग्री। तो ई कितना है 10, डी आर कितना है 2, मीटर में है, कोई इशू नहीं है। 60 डिग्री कितना है 1/2, यहां से 2 कैंसिल, कितना आया आंसर 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ दम ही नहीं था। जरा फिर देखो, इसका मतलब जो हायर पोटेंशियल था वो क्या बन गया था, वो बन गया था VA, ये बन गया था VB। तो रिजल्ट कितना आया 10 वोल्ट। अब मैं बात करूं किसकी, B और C के बारे में बात करनी है। एक निकालना था VA माइनस VB, तो VA माइनस VB आ गया। अब मुझे बात करनी है B और C के बारे में। किसके बारे में, B और C के बारे में। जरा देखो B और C के बारे में क्या होगा। B में देखेंगे तो B का पोटेंशियल ज़्यादा है, B का पोटेंशियल ज़्यादा है, और C का पोटेंशियल कम है। तो B और C के लिए जरा देखो, B और C के लिए, तो B और C ना कह करके यहां में मैं लिख देता हूं A और C। क्या आ जाएगा, A और C, ये निकाल दीजिए आप। B और C में फिर आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, उनके बीच का एंगल आएगा। ठीक है, तो वहां पर भी ऐसा नहीं कि B और C के बीच नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता वो कितना बनता, वो बनता 120 डिग्री। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये ज़्यादा पे है, VB माइनस VC इज इक्वल टू ई डी आर कॉस 120। तो यहाँ कितना आता, ये आ जाता 10, यहाँ डी आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू कॉस 120 क्या होता है -1/2, 2 से 2 कट जाता, -10 वोल्ट आ जाता। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। किसके लिए है ये, VBC के लिए है। मुझे या तो VA माइनस VB पूछेगा या VA माइनस VC पूछेगा। तो जरा देखो VA माइनस VC कितना आएगा, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो जरा देखो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या आएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू E डॉट डी आर इज इक्वल टू E डी आर कॉस 0 आएगा। E की वैल्यू 10, डी आर की वैल्यू 2 मीटर, कॉस 0 की वैल्यू 120 वोल्ट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका क्वेश्चन का। अब देखो यहां पर भी क्या है, आपको निकालना है VA माइनस VC। क्या निकालना है, VA माइनस VC निकालना है। फाइंड VA माइनस VC एंड VA माइनस VB। यहां भी वही काम करना है, यहां भी वही करना है। फाइंड VA माइनस VB एंड VA माइनस VC। दो चीजें निकालनी है बस। तो एक तो समझ में आ गया ऊपर का, इसकी बात कर लूं। देखो इस वाले में करना क्या है, पहले मैं बात करता हूं VA माइनस VB की। यही पे देखो VA माइनस VB क्या आएगा, जो VA माइनस VB होगा, देखो VA और VB की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही आ जाएगा DR। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। ये हायर पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देखो A जो है B से पहले आ रहा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा E DR cos 0। तो यहाँ से E DR मतलब E कितना, ये दिया गया है 5000, चलो 5000 आ गया, इंटू DR कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -2 कर दो, और cos 0 की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ देखो कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा 3 5 15, ये आ जाएगा 15, और यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 150 वोल्ट। कुछ नहीं है, VA VC तो निकालना आसान है। जरा इसका जगह देखो, इसका क्या आएगा जाके, VA माइनस VC, VA माइनस VC। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। देखो ये 3 है, ये 4 है, तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब की बार DR ये वाला बन गया, DR क्या बन गया, अब की बार DR ये हो गया। तो जरा देखो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डी आर ऐसे है, तो इसके बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा बना। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डी आर इधर है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में एंगल बन गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं ई डी आर कॉस थीटा। तो देखो ई की वैल्यू कितनी 5000, डी आर की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर तो मीटर बनाना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आएगा 3/5 आएगा। क्या आएगा 3/5 आएगा। अब देखो यहां से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आएगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, ये आया 150 वोल्ट। कितना आया 150 वोल्ट। थोड़ा समझना बच्चों क्या है कि देखो मैं चाहे ऐसे जाऊं या मैं ऐसे जाऊं, दोनों ही केस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है 150 वोल्ट ही आ रहा है। क्यों ऐसा है, इसको अगर एक पोटेंशियल सरफेस से समझा जाए तो क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 2 पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, कौन से, ये जो दोनों पॉइंट आ रहे हैं, ये दोनों पॉइंट कौन से, बी और सी, तो बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा। तो देखो अगर कभी आपको इधर का निकालना ना है, इधर का निकालना ना है, एक तरीका और है, क्या, ओ आर, दूसरा मेथड है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी जो होगा, ए एंड सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होगा। तो इधर का निकाला जाए तो आप इधर निकाल सकते हो, क्योंकि इधर का निकालना आसान होता है। जैसे ही इधर का निकालोगे तो क्या लिखना पड़ता है, सिर्फ ये लिखना पड़ता है ई डी आर कॉस 0, मतलब ई डी, देखो इसके लिए निकालना आसान है, ई डी आर कॉस 0 मतलब कॉस 0 मतलब 1, तो सीधे सीधे यही आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ आएगी ई डी आर कॉस 0, यहाँ से देखो ई की वैल्यू कितनी थी 5000 थी, ठीक, और डी आर की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 1 कितना आया था 150 वोल्ट। जैसे बच्चों आपको समझ में आए आप वैसे करो, चाहे तो आप इस तरह से निकालना सीखो, चाहे तो आप पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस से भी आप ले सकते हो। ये जो चीज मैंने लिखी है कहां से लिखी है, फ्रॉम इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, कहां है, फ्रॉम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये जो मैंने लिखा है वो किससे बताया है आपको, ये जो मेथड है ये वाला, ये फ्रॉम इक्वी पोटेंशियल सरफेस से आता है। अगर चाहो तो आपको ये लगता है कि नहीं VA माइनस VC मुझे निकालना टफ लगता है, तो VA माइनस VC इज इक्वल टू क्या लिखो, VA माइनस VB लिखो, और VA माइनस VB निकालना आपको आसान है, जो यहाँ मैंने निकाल दिया। इस क्वेश्चन के बारे में अब आप क्या सोचते हो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखो अगर आपसे देखो यहाँ पे क्या है, जो C और B है वो दोनों कैसे हैं, इक्वी पोटेंशियल हैं, कैसे हैं, इक्वी पोटेंशियल हैं। इसका मतलब जो है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B होगा वही A और C के बीच में होगा। कैसे आएगा, यहाँ लिखा जाएगा यूजिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यूजिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्या आएगा VA माइनस VC इज इक्वल टू क्या आएगा VA माइनस VB, मतलब इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VA माइनस VB निकालना आसान है। VA माइनस VB को क्या ले सकते हो, देखो इधर DR है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही DR है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब क्या आएगा E DR cos 0, तो E की वैल्यू कितनी 20, R की वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -2 और cos 0 की वैल्यू 1, तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 60/100, कितना आएगा 60/100, यहाँ से आ जाएगा 0.6 वोल्ट। सिर्फ ये आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सिर्फ उसमें आपको क्या देखना है, पोटेंशियल एट हायर पॉइंट, पोटेंशियल एट लोअर पॉइंट इज इक्वल टू E डॉट DR।
बस ई और डी आर के बीच का एंगल पकड़ना सीख लीजिए। कम समझ में आता है तो फिर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की हेल्प ले लीजिए। इधर का जो पोटेंशियल होगा वही इधर का पोटेंशियल होगा। इसका मतलब इधर निकालना कठिन था, थोड़ा सा काम कठिन तो नहीं था, क्योंकि अगर आप चाहते तो इधर 5 सेंटीमीटर है, देखो इसको थीटा मान लेते, इसको थीटा मान लेते। जब थीटा मान लेते तो फिर आपको ये काम करना पड़ता, जैसे मैंने इधर किया था। यहाँ आता ई इधर है, डी आर इधर हो जाता, तो ई और डी आर के बीच एंगल थीटा आता, तो ई डी आर कॉस थीटा आता। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती, 3/5 आती। करते आपको रिजल्ट सेम मिलता। तो बच्चों इस तरह से जो पहला केस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंड केस को हम लोग सेकेंड वीडियो में बात करेंगे।